हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, जो कि भाग विधि से इसको समझेंगे। तो इसमें भाग विधि से एलसीएम, उसके बाद हमने एचसीएफ ले लिया है, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और जिसे हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक। और यह वह संख्या होती है जो छोटी से छोटी, क्योंकि नाम से ही पता चलता है लघुत्तम समापवर्तक, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे एलसीएम कहा जाता है। देखते हैं सबसे पहले एलसीएम को। तो एलसीएम को पहले हम देखेंगे। तो एलसीएम के लिए हमने दो सवाल ले लिया है और दोनों को हम भाग विधि से देखेंगे। भाग विधि से एलसीएम हल करना सीखेंगे पहले। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं इसमें हमको लाइन खींच लेना होगा और अभाज्य संख्या से इसको हम काटेंगे। सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, 6 बार चल रहा है। उसके बाद 2 नवा 18, 2 नवा 18 9 बार चल रहा है। फिर 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा, 4 बार, मतलब 14 दूना 28। उसके बाद हम यहाँ पर फिर लाइन खींच लेंगे और फिर 2 से काटेंगे। तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 से ये 9 नहीं कट रहा है, इसलिए 9 को उतार लेंगे ऐसे ही। और 2 सते 14 7 बार चल रहा है। अब यहाँ पर जो नहीं कटता है उसको सेम वैसे ही उतार लेते हैं। अब हम देखते हैं 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है, तो अगली अभाज्य संख्या 3 से काटेंगे। तो 3 एकम हो जाएगा 3 और 3 त्रिका हो जाएगा 9। 7 नहीं कट रहा है तो इसको उतार लेंगे। फिर देखते हैं तो 3 से फिर कट रहा है ये, तो 3 से काटेंगे, ये एक यही उतार लेंगे और 3 एकम 3 हो जाएगा। ये 7 नहीं कट रहा है तो इसको उतार लेंगे। अब 7 से कट रहा है इसलिए 7 से काटेंगे और जब 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, ये जो नहीं कटता है ये एक ये हम उतार लेंगे। और इस प्रकार से जब तक यहाँ पर नीचे एक एक शेष न बच जाए तब तक हम यहाँ अभाज्य संख्याओं से पहाड़ा पढ़ते रहेंगे और उसको इन सभी संख्याओं को काटते रहेंगे। जब यहाँ पर एक एक मिल जाए तो यहाँ ये जो मिले हुए हैं गुणनखंड, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे LCM। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हम गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और इधर है 7 त्रिक 21 तियाँ 63। तो यहाँ लिख लेंगे 2 दूनी 4 गुणे 3 त्रिक 9 सते 63। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे और जब गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 छंग 24 और 1 हो जाएगा 25। और इस प्रकार से 252 ये इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम अगर भाग विधि से हमको लगाना होगा तो भाग विधि से एलसीएम यहाँ पर 12, 18 और 28 का एलसीएम मिलेगा 252। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 8, 14 और 24। 8, 14, 24। इसके लिए सबसे पहले लाइन खींचेंगे। 2 अभाज्य संख्या 2 से गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 2 सते 14 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 12 दूना 24।
फिर लाइन खींचेंगे, 2 से कट रहा है तो काट देंगे, 2 दूनी 4 और ये 7 नहीं कटता है, उतार लेंगे, 2 छंग 12 और फिर लाइन खींचेंगे, फिर 2 से कट रहा है काटेंगे, 2 एक कम 2, जो नहीं कटता है उसको ऐसे ही उतार लेते हैं और 2 तियाँ 6। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3 से कट रहा है, ये 1 उतार लेंगे और ये 7 नहीं कटता है तो उतार लेंगे और 3 एक कम 3। अब यहाँ पर हम 7 से काटेंगे, 7 से कट रहा है तो 7 से काटेंगे तो 7, ये नहीं कटता है तो 1 ये है उतार लेंगे और 7 एक कम 7 और यहाँ पर 1 ये उतार लेंगे। अब यहाँ 1 1 मिल चुका है, इसलिए जो एलसीएम होगा इसका तो इन सभी का मल्टीप्लाई होगा, तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। जब इन सभी का गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 और गुणे 7 और 24 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 168 ये इसका एलसीएम मिल जाएगा। 8, 14 और 24 का एलसीएम 168 होगा। तो इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ को इस प्रकार से हम एलसीएम भाग विधि से सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे एचसीएफ को एचसीएफ भाग विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखते हैं। तो भाग विधि से एचसीएफ को सॉल्व करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा विभाजित करे, और यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा विभाजित करे उसे कहते हैं मासा या महत्तम समापवर्तक, या कह सकते हैं एचसीएफ। तो भाग विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको बना लेंगे भाजक, जो छोटी संख्या है उसको बना लेंगे भाजक, जो बड़ी संख्या है उसको बना लेंगे भाज्य। तो 12 से हम यहाँ भाग देंगे 128 को, जैसे भाग दिया जाता है ऐसे ही हम उसको भाग देंगे। तो यहाँ पर 12 एकम 12 हो जाएगा। अब ये अभी पूरा नहीं कटा है, अब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 0 मिलेगा और इधर ये 8 सामने यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 8 मिला हुआ है तो 12 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ 0 बार चलेगा, क्योंकि एक बार चलाएंगे तो 12 आएगा जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 0 बार चलेगा तो यहाँ 0 आएगा। और जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 8। अब यहाँ पर जो ये 8 मिला हुआ है तो ये 8 को बनाएंगे भाजक और इसको 12 को बना लेंगे भाज्य। अब यहाँ पर हम देखते हैं 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ पर जो मिलेगा घटाने पर 12 से 8 घटा तो यहाँ मिलेगा 4। अब 4 को बनाएंगे भाजक और 8 को बना लेंगे भाज्य। तो यहाँ पर अब फिर भाग देंगे तो 4 दूनी 8 मिलेगा और 8 से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से पहला भाजक यहाँ पर 12 है, दूसरा भाजक यहाँ 8 है, तीसरा भाजक यहाँ पर 4 है। जो लास्ट वाला भाजक होता है वही उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 12 और 128, 12 और 128 का एचसीएफ बराबर यहाँ 4 हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाग विधि से सॉल्व करते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन। 24 और 300 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ 24 को बनाएंगे भाजक और 300 को बना लेंगे भाज्य और इसको सॉल्व करेंगे तो 24 एकम 24 हो जाएगा। यहाँ पर अब हम घटाएंगे तो 30 से
24 घटेगा तो यहाँ 6 मिलेगा। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ घटाने पर जो मिला है, अब इसको भाजक यहाँ सीधे नहीं बना लेना है, क्योंकि अभी एक अंक यहाँ रह रहा है और जब तक यहाँ अंक रहेगा तब तक हम पहाड़ा पढ़ते रहेंगे, भाग करते रहेंगे। और जब यहाँ नहीं रह जाएगा तब अगर बच रहा है तो उसको हम बना लेंगे भाजक और इसको बना लेंगे भाज। लेकिन यहाँ पर अभी एक अंक है, इसलिए उसको हम यहाँ पर उतार लेंगे और ये मिलेगा 60। अब हम यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 दूना ये हो जाएगा 48। अब यहाँ पर घटाएंगे, क्योंकि अब यहाँ कोई अंक रह नहीं गया है। अब घटाएंगे तो 10 से 8 गया तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 1 चला गया था तो 5 है, 5 से 4 गया तो 1 बची। क्योंकि अगला कोई अंक है नहीं, इसलिए यहाँ जो 12 बचा है इसको बना लेंगे भाजक और अगली यहाँ पर जो पहले भाजक था उसको बना लेंगे यहाँ पर भाज। फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 दूना 24 जो कि पूरा पूरा कट रहा है। घटाएंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से देखते हैं, पहला भाजक है 24 और दूसरा भाजक है 12। इसके बाद ये पूरा पूरा कट गया है। तो यहाँ लास्ट भाजक क्या मिला? तो यहाँ लास्ट भाजक मिला हुआ है HCF के रूप में ये 12, तो लिख लेंगे 12 और ये इसका आंसर हो जाएगा 24 और 300 का HCF मिल जाएगा 12। 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भाग विधि से HCF को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।